करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर इंटीजर्स। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंटीजर्स कराए हैं, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी कवर करा दी है और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ये चीजें मैंने आपको कवर करा दी हैं। अगर आपसे मिस हो गई हैं तो आप जल्दी से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी। तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। यानी कि हमें क्या करना है, दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनको ऐड करने पे -7 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक निकाली है। आप देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं उस पेयर को। मैं सबसे पहले यहां लिखूंगी -7, मतलब हमें जो चीज चाहिए, जो सम बनाना है, हम वो नंबर लिख लेते हैं -7। ठीक है, इसमें मैं कोई भी नंबर प्लस करती हूं, एनी नंबर वी कैन ऐड हियर और लेट्स सी 3। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मुझे सम क्या बनाना है -7, तो इसलिए मैंने यहां लिखा -7। इसमें मैं कोई भी नंबर ऐड करती हूं, तो ये हो गया, मान लो +3 किया मैंने, तो -7 + 3 क्या होता है, करेक्ट, इट्स -4। -4 क्यों आया, क्योंकि 7 के साथ माइनस का साइन था। 7 यहां पर बड़ा नंबर है, इसलिए आंसर में आया आपका -4। ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्या हो गया, यानी कि इस पेयर का पहला नंबर हो गया आपका -4। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आप कैसे निकालेंगे, देखिए सेकेंड नंबर जो होगा, ये जो +3 है, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा -3। मतलब लिखना आपको क्या है 3 ही, बस साइन चेंज कर देना है, वो क्या हो जाएगा -3। क्लियर हुआ है। एक और एग्जांपल देके मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। पहले ये देख लीजिए, -4 और -3 ऐसे पेयर्स हैं जिन्हें सम करने पे यानी ऐड करने पे आपको -7 आएगा। चेक कर ले एक बार इसे हम, देखिए -4 प्लस -3, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। -4 प्लस माइनस, दो अलग साइन है, क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, तो -3। -4 -3 दो सेम साइन है, तो क्या होगा यहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ आपका आंसर आ जाता है -7। 4 और 7 को ऐड करके हमने लिख दिया 7, और माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ 4 बड़ा नंबर है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो देखिए आपका आंसर आ गया -7। क्लियर हुआ है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया आपको एक ही पेयर बताना है। ठीक है, -4 और -3 एक ऐसा पेयर हो गया। पेयर बहुत सारे बन सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कैसे भी पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके आंसर जो होंगे वो वैरी करेंगे, अलग अलग आंसर आ सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने एक पेयर आपको बता दिया है, लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक और पेयर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हमने ये कैसे निकाला। ठीक है, देखिए अगेन हमें क्या बनाना है, -7 बनाना है, तो हम लिखेंगे -7 प्लस, इसमें हम कोई सा भी नंबर प्लस करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक 5 है, तो -7 + 5 कितना होता है -2। ठीक है, माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 7 के साथ माइनस का साइन था और यहाँ पे 7 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आपका पहला पेयर में पहला नंबर कौन सा हो गया, -2 हो गया। पेयर का पहला नंबर हो गया आपका -2। सेकेंड नंबर, ये जो आपने ऐड किया था वही लिखना है, सेकेंड नंबर वही होगा, बस क्या चेंज है, यहाँ प्लस का साइन था, आपको आंसर में माइनस का लगाना है। ठीक है, एक और पेयर हमने निकाल के देख लिया, इसे भी हम चेक कर लेते हैं, क्या इन दोनों को ऐड करके आपको -7 मिल रहा है। चलिए, -2 प्लस -5, क्या इन दोनों को ऐड करके हमें -7 मिल रहा है, हम चेक कर लेते हैं। -2 प्लस माइनस, दो अलग साइन है, यहां पर क्या होगा माइनस होगा, तो -2 -5 दो सेम साइन है, क्या होगा अब यहाँ पर प्लस होगा, तो 2 + 5 = 7, और साइन का लगेगा माइनस का, क्योंकि 5 यहाँ बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है आंसर में वही साइन लगता है। तो क्लियर, देखिए -7 आ गया आंसर आपका। तो आपको एक और पेयर मिल गया -2 और -5। ठीक है, तो हमने आंसर हम ले लेते हैं -2 और -5। इसका आंसर हम ले लेते हैं -2 और
-5। इस तरह बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं। आप 2-3 और पेयर बना के कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिफरेंस इज -10। सिमिलर हम उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ सम का निकाला था, हमें यहाँ पर भी वैसे ही करना है। यानी कि हमें दो ऐसे पेयर्स, मतलब दो ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं जिन्हें माइनस करने पे यानी सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -10 मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -10, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, हम काय का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस का ही लगाना है, यहाँ पर भी आपको प्लस का ही साइन लगाना है। देखिए ये जो मैंने आपको जितना ये जो पार्ट में यहाँ सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ये आपको रफ में सॉल्व करना है, आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है। ये पूरा पार्ट आपको रफ में ही सॉल्व करना है। चलिए -10 प्लस, अगेन हम कोई सा भी नंबर इसमें प्लस कर देते हैं, लेट्स सी 3। तो -10 प्लस 3 क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि दो अलग अलग साइन है। जब दो अलग साइन होते हैं हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका -7। माइनस क्यों, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है और इसके साथ माइनस का साइन है। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, आपका एक नंबर हो गया -7, यानी एक इंटीजर हो गया आपका -7। बस अब सेकेंड निकालना है। हमने जब यहाँ ऐड किया था तब क्या लिखा था, ये नंबर उतारा और उसका साइन चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ हम डिफरेंस निकाल रहे हैं इसलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक इंटीजर हो गया आपका -7, दूसरा 3, ठीक है। यानी ये पेयर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो -10 आंसर आएगा। हम चेक करके देख लें इसे, चलिए देखते हैं हम इसे चेक करके। -7 हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस क्या है आंसर, +3 में ही है, तो +3। देखिए -7 माइनस प्लस, दो अलग साइन है, क्या होगा यहाँ पर, माइनस होगा। -7 -3 क्या आंसर आएगा, -10। कैसे आया, दो सेम साइन थे, जब दो सेम साइन होते हैं हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। तो देखिए आपका आंसर आ गया -10। ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे ये आंसर्स को हमने डिफरेंस निकाल के -10 लाया है। तो आपका आंसर क्या है, पेयर कौन सा बन गया जिसे सब्ट्रैक्ट करने पे -10 आ रहा है, -7 और 3। ये ऐसा पेयर है जिसे सब्ट्रैक्ट करने पे आपको -10 मिलेगा। क्लियर हो गया आपको, चलिए लिख लेते हैं हम। तो हमारा आंसर हो गया -7 और 3, ये निकालना आ गया है आपको। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, सम इज 0। अब वापस से हम सम वाले पार्ट पे आ गए हैं, तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई थी, ठीक है। तो आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए इसे जल्दी से। देखिए 0 हम लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या करेंगे इसके बाद हम इसमें प्लस, कोई सा भी नंबर हम प्लस कर सकते हैं। तो लेट्स टेक 4, ठीक है। तो क्या आएगा आपका आंसर, 0 + 4 4। तो एक नंबर कौन सा हो गया आपका, 4। जो आंसर आता है एक इंटीजर वो हो जाता है। दूसरा कौन सा होगा, क्या देखा था हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमने यहाँ ऐड किया है वही नंबर लिखते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ +4 था तो यहाँ हो जाएगा आपका -4। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व करके देखें 0 आ रहा है कि नहीं। इस पेयर को ऐड करने पे 0 आता है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो 4 + -4, ठीक है। 4 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4 - 4 क्या होता है, 0। तो इस पेयर से हमें 0 मिल गया। इस तरह से आप बहुत सारे और पेयर्स बना सकते हैं। क्लियर, चलिए तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है किस तरह से हमें पेयर्स बनाने हैं इंटीजर्स के। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर उन्होंने ये बोल दिया कि दोनों इंटीजर होंगे, यानी कि देखिए राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको दो इंटीजर सेलेक्ट करने हैं जिसका जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। देखिए
दोनों इंटीजर जो होंगे वो नेगेटिव होना जरूरी है। ये चीज समझ में आई आपको? यानी कि हमको यहाँ पर एक इंटीजर लेना है, उसको माइनस करना है दूसरे इंटीजर से कि आपका आंसर 8 आए, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों इंटीजर होंगे वो नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर उन्हें ये स्पेसिफाई कर दिया है कि जो दोनों इंटीजर आप यहाँ लिखेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने पहले ही दोनों केस में माइनस का साइन बना दिया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसी चीज को एक साइन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। देखिए माइनस एक इंटीजर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर दो माइनस के साइन है तो क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो माइनस डैश माइनस माइनस प्लस डैश इज इक्वल्स टू 8। हम एक रूल पर आ गए। देखिए माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, डैश इज इक्वल्स टू 8। इतना क्लियर हुआ आपको? अब ये जो हमारा स्टेटमेंट बना है माइनस डैश प्लस डैश इज इक्वल्स टू 8, इससे एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दो अलग अलग साइन है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ कि मुझे दो ऐसे इंटीजर चाहिए अब जिन्हें माइनस करके मुझे 8 मिले, ठीक है। देखिए माइनस प्लस था, यानी कि अब मुझे माइनस करना है, ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए जिन्हें माइनस करके मुझे 8 मिले। तो लेट्स सी, सिंपल सा हम ले लेते हैं 9 और 1। 9 माइनस 1 8 होता है, क्लियर? 9 माइनस 1 8 होता है। अब दो इंटीजर आपको मिले 9 और 1। अब क्वेश्चन ये आता है कि 9 आपको यहां लिखना है या यहां लिखना है, ठीक है। तो देखिए आंसर में आपको जो है, ये जो आंसर है ये पॉजिटिव है, ठीक है। मैं यहाँ दोनों जगह एक एक करके 9 और 1 लिख के देखती हूँ। देखिए यहां लिख दिया मैंने -9 प्लस -1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। -9 माइनस माइनस क्या हो गया? +1, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा? -8 आएगा, लेकिन हमें तो प्लस में 8 चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको एक चीज बता रही हूं क्लियरली, आप देख लीजिए इसको ध्यान से। फिर से हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर, उसको हमें डिफरेंस निकालना है, दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और आपका आंसर 8 आना चाहिए, ठीक है। हमने क्या रूल बनाया था? माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 8। हमने यहां देखा कि हमने दो पेयर लिए 9 और 1, करेक्ट। अब देखिए यहां आंसर में 8 है, +8 है। वो किससे आता है? जो आंसर आता है उसमें जो भी साइन है वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है। यानी कि बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, जो हमने पेयर सेलेक्ट किया है, बड़ा नंबर यहाँ पर 9 है, यानी 9 के साथ अगर प्लस का साइन होगा तभी हमको आंसर में भी प्लस का ही साइन मिलेगा। यानी कि 9 के साथ प्लस का साइन और 1 के साथ माइनस, यानी 1 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? इस तरह -1 -9, ठीक है। तो आपका पेयर क्या हो गया? -1 और -9। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? आप इस तरह से और भी पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका जो सम होगा, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? -5, ठीक है। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम होगा -5। यहां देखकर आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि हमें क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस दो अलग साइन है तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस होगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके हमें 5 मिलेगा? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 7 and 2। इन दोनों को माइनस करके 5 मिलता है, 7 - 2, करेक्ट। अब ये देखना है कि हमें 7 कहाँ लिखना है और 2 कहाँ लिखना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक चीज बताई थी कि जो आंसर के साथ साइन होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, ठीक है। तो आंसर के साथ यहाँ पर -5 है, यानी माइनस का साइन है। तो हमने जो दोनों नंबर्स लिए हैं उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 7। 7 के साथ माइनस का साइन आना चाहिए, यानी कि 7 यहाँ आएगा और 2 यहाँ, यानी कि आपका जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? -7 और 2। क्लियर? आपका पेयर क्या बन गया?
-7 और 2। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? -7, 2। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। ठीक है, अगेन हम वही रूल बना लेते हैं। यहां पर एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। ठीक है, जिसका डिफरेंस बोला गया है, यानी कि यहां पर क्या आएगा? माइनस करने पे -3 आना चाहिए। देखिए अगेन, एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर जिसका डिफरेंस यानी कि माइनस करने पे -3 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं एक सिंपल फॉर्मूला में। -1 डैश माइनस प्लस क्या होगा? माइनस डैश इज इक्वल्स टू -3। क्या रूल बन गया? माइनस डैश इज इक्वल्स टू -3। यानी इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दो सेम साइन है तो प्लस होना है, यानी कि दो ऐसे इंटीजर हमें सेलेक्ट करने हैं जिसे ऐड करके हमें -3 मिले। राइट, तो हम क्या पेयर ले सकते हैं? सबसे सिंपल पेयर हम यूज करते हैं 2, 1, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। दो हमको इंटीजर मिल गए 2 और 1। अब हम साइन देखेंगे कि किसके साथ क्या साइन लगना है। ठीक है, अब देखिए आंसर में माइनस का साइन है। राइट, तो बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन आना ही चाहिए। तो देखिए यहां तो दोनों जगह माइनस ही माइनस है, तो 2 और 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाता है? -2 + 1। देखिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन बनाया था इसमें हम सॉल्व करके देख लेते हैं आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, -2 माइनस प्लस, दो अलग साइन है, क्या होगा? -1 इज इक्वल्स टू, देखिए सॉल्व करके आ रहा है आपका आंसर -3। तो पेयर कौन कौन से हो गए? ये वाले, +1 -2। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा +1 और -2। आप और भी इस तरह से पेयर बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन